हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूचना प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे हजारों मामले आते हैं जहां पर देखा यह जाता है कि जो पत्नी है वो डीवी एक्ट का केस करती है। पहले वो अपना रेसिडेंशियल राइट मांगती है अपने मैट्रिमोनियल हाउस में, जो कि जनरली वो घर होता है जहां पर वो अपने पति और सास ससुर के साथ निवास कर रही होती है। और अगर उसको वो राइट मिल जाता है तो वो उस घर के अंदर आ जाती है वापस, जबकि केसेस चल रहे होते हैं। और जो भी उसका सलाहकार होता है वो सिखा करके भेजता है कि तुम उस घर के अंदर जाना, रात को 9 बजे 100 नंबर पे डायल कर देना और बोलना है सब लोग मिल करके मुझे पीट रहे हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस आती है, वहां हंगामा हो जाता है, आपके ऊपर एक और केस होने की नौबत आ जाती है। अब अगले दिन फिर ऐसे ही होता है, अगले दिन फिर ऐसे ही होता है, और आपके पास कोई ऑप्शन शेष नहीं रहता। माँ बाप और पति दोनों ही उस घर को छोड़ देते हैं कि भैया यहाँ रहते तो फंसा देगी, हमें जेल करा देगी। इतना डर उस समय पे होता है। अब आपने घर छोड़ दिया, उस पूरे घर पे उसका कब्जा हो जाता है। फिर वो क्या करती है, अपने मायके में से किसी को बुला लेती है, अपनी बहन को, भाई को, जीजा को, माँ को, बाप को, और वो भी वहां पे आके उस घर में रहने लगते हैं। यानी वो घर, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, या आपके मम्मी के नाम पर है, या आपके पापा के नाम पर है, वो तो कागजों में है, लेकिन वास्तविक कब्जा अब उसका हो गया। आप उस घर के अंदर आ नहीं सकते और वो उस घर को एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों, अब ऐसे मामले में ये जो जजमेंट आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी के साथ होता है। ये मत सोचना कि घर मेरी मम्मी के नाम पे है, मेरे पापा के नाम पे है, मेरी बुआ के नाम पे है, किसी के भी नाम पे है। अगर वो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है तो उसमें अपना रेसिडेंशियल राइट मांग सकती है। और रेसिडेंशियल राइट कहने को तो ओनरशिप में उसका नाम नहीं चढ़ता, लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है कि वो घर आपके लिए वापस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया, सीनियर सिटीजन को एक अधिकार दिया गया। और ऐसा जजमेंट बहुत ही कम है दोस्तों, यहां पर सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रख करके जजमेंट दिया गया। हस्बैंड के मम्मी पापा दोनों को ही राहत दी गई। दोस्तों, यहां पर क्लियरली ये कहा गया है कि जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं उनको अपनी बहू को अपने घर से बाहर निकालने का अधिकार है, क्योंकि वो जिस एज फैक्टर में है उस एज फैक्टर में उनको शांतिपूर्ण जीवन जीने का भी पूरे तरीके से अधिकार है। वो इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि वो अपने बेटे और बहू के बीच में होने वाली लड़ाई झगड़े को रोज डेली सहन करें। ना उनकी एज वैसी है, ना उनकी हेल्थ वैसी होती है। तो इसलिए उनको यह अधिकार है कि वो अपने बेटे को भी घर से बाहर निकाल सकते हैं और अपनी बहू को भी घर से बाहर निकाल सकते हैं, और वो घर उनका है। हाँ, एक बात यह है कि भाई अगर उसने डीवी का एक्ट डाला ही हुआ है और वो मांग ही रही है राइट, तो यहां पे ये भी बताया गया कि जॉइंट प्रॉपर्टी में कभी भी उसका कोई रेसिडेंशियल राइट डीवी एक्ट के अंतर्गत नहीं होता है। अब डीवी एक्ट के अंतर्गत अगर वो राइट मांगती है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई उसको एक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करके दी जाए, तब तक के लिए जब तक की शादी चल रही है। जब डाइवोर्स हो जाएगा फिर तो बात ही खत्म, फिर तो पत्नी ही नहीं है। लेकिन जब तक पत्नी है तब तक के लिए एक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करके दी जाए। लेकिन इस वजह से बुजुर्ग माँ बाप को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए कि वो उसी घर के अंदर रहेगी जहां वो रह रहे हैं। वो उनका अपना घर है और उनको पूरा अधिकार है कि वो उनको अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं, बहू को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के क्लियर कट जजमेंट बहुत ही कम है, इसलिए ये जो जजमेंट है इसको आप अपने मामले में यूज कर सकते हैं। यदि आपके मामले में भी ऐसा है कि कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम पे, आपके मम्मी पापा के नाम पे, और पत्नी ने डीवी का केस डाल करके उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत रेसिडेंशियल राइट मांगा हुआ है, तो कहने को ये है वो रेसिडेंशियल राइट, लेकिन वास्तव में देखें तो आपकी प्रॉपर्टी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको राहत की जरूरत होती है। तो ऐसे मामलों में इस प्रकार का जजमेंट आपको काफी राहत दे सकता है। आप लोगों की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।